हर महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पति देव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक तीज व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ जो पार्वती और भोलेनाथ का मिलन हुआ था और पार्वती का भोलेनाथ कैसे स्वीकारे थे और कितना तपस्या किए थे। तो गुरु भाई बहना, जो भी सुहागने तीज व्रत करते हैं उन्हें कथा जरूरी सुनना चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से जन्मों जन्मांतर सातों जन्म तक सुहागिन रहती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है कि माता पार्वती अपने पिता के साथ, जो उनके पिता पर्वतराज थे, उनके साथ जंगल में घूमने गए थे और ठंडी ठंडी हवा में हवा ले रहे थे। वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तभी देखे कि बहुत बड़े घने जटे वाले, बहुत बड़ा विषैला रूप, उनका गले में नाग का हार, कमर में मिर्गा छाला, हाथ में त्रिशूल डमरू, एक भयानक रूप वाले पर्वत पे घूम रहे हैं। ना ही उन्हें धूप लग रहा है और ना ही तो गर्मी। पार्वती कहते हैं अपने पिता से, हे पिताजी, ए ऊंचे पर्वत पे कौन सा पुरुष है जो उन्हें नहीं धूप दिखता है, नहीं गर्मी, और हर मौसम में क्या वो पर्वत पे ही रहते हैं। ये जो उनके पिता थे कहते हैं कि पुत्री, तुम नहीं जानती हो, अभी तुम छोटी हो। हे पुत्री, वो तो महादेव हैं और महादेव जी पर्वत पे ही रहते हैं, भांग धतूरा खाते हैं, गांजा का नशा लेते हैं और मतवाला बन के पर्वत पे ही रहते हैं। इतना बात गौरी सुने तो मन ही मन सोचते हैं कि अरे ये तो मेरे ही पति होने वाले हैं। महादेव तो कोई और नहीं, गौरी का पति महादेव हैं, यही बनेंगे। इनके लिए तो मैंने आस लगाई बैठी थी, इनके लिए मुझे तपस्या करना चाहिए। गुरु बहना, जो पार्वती थी अपने पिता के साथ, गौरी चली गई और जाकर आराम से अपने माता के साथ रात बिताई। सवेरा हुआ तो अपने सखी के बोली, हे सखी, हम पर्वत पर जाएंगे अपने महादेव के खोज में, तपस्या में, क्या तू मुझे साथ देगी और चलेगी? महादेव जी कहते हैं, सखी बोलती है कि हाँ हाँ, तुम्हें मिलाने में जरूर अवश्य मदद करेंगे, हम अवश्य चलेंगे। गौरी ने क्या किया कि एक सोने का थाल में अच्छा चंदन, धूप, दीप, पुष्प, सारा सामग्री, रोड़ी, सब कुछ ले ली और लेकर भांग धतूरा और लेकर उसी पर्वत पे चली गई जहाँ पे महादेव जी घूम रहे थे। उसी पर्वत पे एक बहुत बड़ा गुफा था जिसमें पूरा अंधियाला ही अंधियाला था। उसी गुफा के पास जाकर अपने सखी को कहती है कि हे सखी,
आप कृपया लौट जाए अपना घर और मुझे अपने महादेव के पाने के लिए तपस्या करने दें। कृपा करके मुझसे मिलने नहीं आवे, क्योंकि मेरे मिलन में भंग हो जाएगा, मेरा तपस्या टूट जाएगा। और इस बात को मेरे माता से मत बताना, मेरे पिताजी से मत बताना, क्योंकि मैं तो तपस्या करने आया हूं। गुरु बहना, जो भी सखी थी उनका सारा सखियां घूर गई और पार्वती एक सुंदर सा मिट्टी का शिवलिंग बनाई, बालू का रेत का, और शिवलिंग बना के और उस पे अपने थाल से पुष्प चढ़ाने लगी और पुष्प से बोली कि हे पुष्प, मेरे थाल से तू कभी खत्म मत होना, मेरे थाल में भरे रहना। और मैं अपने हाथों से अपने महादेव के शिवलिंग पे पुष्प चढ़ाते रहेंगे, चंदन और रोड़ी लगाते रही और पुष्प चढ़ाते रही, बेल पात्र चढ़ाते रही, मांग धतूरा के भोग लगाने लगी और हाथ जोड़कर तपस्या में लग गई। जब भी सवेरा होता तो पुष्प चढ़ा देती और मांग धतूरा के भोग लगाती, बेलपत्र चढ़ाती, उसका थाल से कभी घटता नहीं। सती गौरी थी तो भला कैसे घटता, सच से उनका थाल में भरा था। गुरु बहना, ये गौरी जो थी, गौरी तपस्या में सालों बिता दी। धीरे 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 इनका तपस्या का 12 वर्ष पूरने वाला था। गौरी के माता पिता व्याकुल हो गए, चारों तरफ खोजते खोजते पूरा परेशान हो गए, लेकिन गौरी नहीं मिली। गौरी के जो माता पिता थे वो विष्णु भगवान के पास चिट्ठी लिखकर भेजे कि हे विष्णु जी, आप मेरे गौरी से विवाह कर लीजिए। मेरा गौरी जो है जग में सबसे सुंदरी है। इतना बात सुनकर पूरे खुश हो गए विष्णु जी और विवाह के लिए हाँ कह दिए। लेकिन गौरी का तो अता पता ही नहीं था। गुरु भाई बहना, अब गौरी के परीक्षा के लिए महादेव जी लग गए कि मेरे आस में तो गौरी लगी हुई है, लेकिन इनका परीक्षा भी लेना तो जरूरी है। महादेव जी जंगल के पशुओं को भेज दिए, जैसे चीता हो, शेर हो, तो उन लोगों का भेजकर गौरी के पास डराने के लिए भेजे। गौरी के पास गुफा में जाकर शेर चीता पूरा चिल्लाने लगा, गरजने लगा, लेकिन गौरी अपना आंख नहीं खोली और तपस्या में अपने महादेव के पाने के लिए लगी हुई थी। गुरु भाई बहना, जब गौरी अपना आंखें नहीं खोली तो महादेव जी क्या किए कि अपने गले का नाग उतार दिए और नाग को फेंक दिए कि जा गौरी के आगे पीछे लौटना। गौरी के पास अनेकों नाग हो गया और चारों तरफ गूंजने लगा नाग का आवाज। गौरी आंखें खोली तो देखती है कि पूरा चारों तरफ नाग ही नाग गूंज रहा है। गौरी सोचती है कि ये सब तो रचना महादेव का है और ऐसा भला मेरे साथ कौन कर सकता, ये तो रचना सब महादेव ही रचे होंगे। गुरु भाई बहना, ये जो गौरी थी, गौरी अपने
खुली रखी और हाथ जोड़कर और कहती है कि हे सती देव, हे गौ माता, मेरे लिए हाँ दूध भिजवा दीजिए। मैं आपकी पुत्री सती आपसे विनती कर रही हूँ, मेरे लिए यहाँ दूध भिजवा दीजिए जिसमें इस नागों का आहार हो जाए, नाग दूध पी ले। बहुत बड़े टब में वहां पर दूध रखा गया और सारा नाग खुश हो गया, सारा नाग खुश हो गया, दूध पी लिया और दूध पीते ही सब नाग वापस चला गया। महादेव जी से जाकर कहता है नागलोक, नागदेव, हे महाराज, हे प्रभु, आप तो गले में एक नाग को रखते हैं, लेकिन मेरा गौरी माता ने अनेकों नाग को दूध पिलाई। आप तो पूरे दिन मुझे विष पिला के रखते हैं, आप तो भांग धतूरा का भोग लगाते हैं, लेकिन मेरा गौरी माता जो है सिर्फ आपके पाने में बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए आपका ध्यान में लगी हुई है। हे महादेव जी, यदि आप उन्हें नहीं स्वीकारेंगे तो अपना प्राण दे देंगे, लेकिन वापस अपने पिता पर्वतराज के पास ओ गौरी नहीं जाएंगे। जब ऐसा बात महादेव सुने तो कहते हैं कि मैं उनका परीक्षा पहले लेंगे, उनके बाद ही मैं उनका पत्नी के रूप में देखेंगे। महादेव जी ने क्या किए, उनका तो बड़ा अनेकों रूप है, वो तो खुद ही मायावी है, माया के रूप बना लिए। एक बूढ़ा 80 बरस का बन गए, बड़े बड़े उनका जो जटा था दिखने में भाल बंदर की तरह कर लिए, और उनका दांत जो था पूरा बड़ा बड़ा हो गया, शरीर का मांस ढुल गया, और चले गए गौरी के पास। गौरी के पास जाकर और उन्हें डांट कर कहते हैं कि तू कौन हो, ये पर्वत तो मेरा है, आखिर तू इस पर्वत पे इस गुफा में क्या कर रही हो, इस गुफा में तो मेरा स्थान है, इस गुफा में तो मेरा स्थान है, आखिर तू क्या कर रही हो। गौरी ने आंख खोल के और देखती है तो ध्यान लगाई, ध्यान लगाने से उन्हें लगा कि ये तो मेरा महादेव है। उन्हें चरण छूकर और कहती है कि महाराज, मुझसे इतने बड़े छल कि जो आप इतने बड़े बड़े जटे और एक बूढ़ा का रूप धर लिए मुझसे छल करने के लिए। नहीं महाराज, आप तो जिनके लिए मैं 12 वर्ष से तपस्या में हूं वही महादेव है। महादेव जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं इस वन का एक भिखारी हूं, मैं इस गुफा में रहता हूं, कुछ दिनों के लिए चला गया था, लेकिन मैं आज वापस आया हूं, मेरा गुफा छोड़ो। गौरी ने चरण में लपट के कहते हैं महादेव, आप मुझे दर्शन दे दिए, आप पत्नी के रूप में स्वीकार लीजिए। महादेव जी हंस पड़े और कहते हैं कि आप अपने पिता का क्या आवाज नहीं सुने, आपके पिता ने पत्र लिखकर विष्णु जी के पास भेजे हैं, आपका विवाह तो विष्णु जी से होने वाला है। गौरी कहती है, हे महादेव जी, विष्णु जी के अर्धांगिनी बनने वाली तो कोई और है, भला हम कैसे बन पाएंगे, हम तो महादेव के गौरी हैं। गुरु भाई बहना, जब इतना बात सुनते ही महादेव उन्हें अपना लिए और कहते हैं कि तो ठीक है, अपना घर लौट जा, हम तुम्हारे द्वार पे बारात लेकर आ जाएंगे, बारात लेकर आ जाएंगे
और भाद्रो मास तृतीया के दिन जो तीज व्रत मनाते हैं, उसी दिन पहला मिलन महादेव और गौरी का हुआ था। गौरी ने क्या किए कि पूरा 12 वर्ष तपस्या करके अपने महादेव को पा लिए और उन्हें संतुष्टि हो गया कि मेरे महादेव मुझसे तो मुझे मिल गए, और वहां से चल दिए। अपना घर जब लौटे तो घर लौटने के बाद उनकी माता कहती है, बिटिया तू 12 वर्ष तक कहाँ थी? गौरी बोली, माता मैं तो वन में अपने भोलेनाथ के आस में बैठे थे और बैठकर तपस्या में लगे हुए थे। जब मुझे दर्शन हुआ भोलेनाथ से, तब मैं वापस चला आया। अब मेरे पति महादेव बारात लेकर आएंगे और मैं उनसे विवाह करके उनकी सुहागनी पत्नी बन जाऊंगी। माँ इतना सुनकर अपने बेटी गौरी से कहते हैं कि बेटी, तुम्हारे पिता क्या इस बात पे राजी हो जाएंगे, स्वीकार लेंगे? बोले कि हाँ माँ, उन्हें तो स्वीकारना पड़ेगा। जब पर्वतराज के द्वार पे महादेव बारात लेकर गए तो पर्वतराज इस बारात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्हें स्वीकारना पड़ा और स्वीकार करके अपने गौरी का विवाह महादेव से कर दिए। और महादेव गौरी के दुल्हनिया बनके महादेव के साथ उनके पर्वत पहाड़ी पे आ गई। महादेव जी के साथ पर्वत पहाड़ी पे रहने लगी और जन्मों जन्मांतर तक पार्वती सुहागिन बनी रही। और आज भी पार्वती सुहागन है, कल भी सुहागन थी और कल भी रहेगी। तो गुरु भाई बहना, इस व्रत को करने से, जब माता पार्वती व्रत किए थे तो हमें भी अवश्य करना चाहिए। तो जो तीज व्रत करते हैं, मिट्टी का प्रतिमा बनाते हैं भगवान जी का, महादेव जी का और माता गौरी का और गणपति का प्रतिमा बनाकर और पूजा करते हैं। लकड़ी के चौकी पे बिठाते हैं उन्हें और 16 श्रृंगार कर लेते हैं। स्त्रियां जो सुहागने हैं 16 श्रृंगार करके नए वस्त्र पहन के और भगवान भोलेनाथ की पूजा करती है और सारा सामग्री सजा कर ले जाती है और सजा कर ले जाकर पूजा करती है, आरती करती है, मंगल करती है और कथा भी सुनती है। हरतालिका तीज व्रत के कथा जरूरी सुनती है। वो कथा महादेव और पार्वती के है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।